हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 10। इसे हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने अपने पिछले चैप्टर कंप्लीट किए हैं। सिर्फ उसे ही पढ़ेंगे जो तो इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। कहाँ रोमन साम्राज्य में इसे इसकी इतनी मांग थी, इसे क्या बुलाते थे? काला सोना। रोमन साम्राज्य मतलब जो अभी प्रेजेंट में इटली, रोम, जो प्रेजेंट में रोम है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। इटली की राजधानी रोम, इटली की जो राजधानी है रोम, उसी रोम की बात हो रही है। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कविता हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम लोग वही पढ़ेंगे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। देखिएगा मानसूनी हवा कैसे, जैसे ये नाव है, ऐसे हवा चलेगी, हवा की सहायता से ये इनकी जो यात्रा है वो जल्दी हो जाएगी। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। आपको पता होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे चलता है। ऐसे इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। और ये ऊपर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में क्या मिला है कि व्यापारियों ने समुद्री मार्ग खोज निकाले और जो व्यापारी थे, नाविक, वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लिया करते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। किस उपमहाद्वीप में? भारतीय उपमहाद्वीप में। इनमें बहुत से पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, मुवेनदार। यही एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मुवेनदार का क्या अर्थ है? तीन मुखिया। और क्या शब्द है? तमिल शब्द है। इसका प्रयोग तीन शासकों के परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांडे। तो मुवेनदार तीन शासकों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। वो मुखिया कौन कौन है? चोल, चेर तथा पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन? चोल, चेर और पांडे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। अगर तीनों मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र थे तो टोटल कितने हो गए? 6। इनमें से एक तटीय हिस्से में तथा दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। मतलब एक कहाँ था? तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में, जहाँ वो शासन किया करते थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे।
एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों का राजधानी मदुरई। तो दो छः थे उनमें से, सॉरी जो छः थे उनमें से दो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पत्तनपुहार और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये नियमित कर नहीं, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास से इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी सब अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। आइए ऊपर बढ़ते हैं। इसके 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। किसका? सातवाहन प्रभाव बढ़ गया। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख में से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। किसके? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्रों के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ये ऊपर पढ़ते हैं। ये अगला पैराग्राफ, रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होता है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। ये पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। कितने वर्ष पहले? 7000 साल पहले, 7000 वर्ष पहले। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ऐड कर लें। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ के रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। किससे? कि चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया जाते थे, वहाँ के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े देते थे। इससे जो जानकारी है वो पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। आइए ऊपर बढ़ते हैं। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। किसमें? मानचित्र 6 में। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। किन व्यापारियों को? जो लोग रेशम लाते थे, रेशम के कपड़े लाते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला कि सिल्क रूट में नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक में कौन थे? कुषाण थे।
करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कब? करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया के तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। क्या क्या? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंध नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। मतलब जो सिल्क रूट की एक शाखा थी वो कहाँ से? मध्य एशिया से होकर सिंध नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ के जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिक्के थे जारी करने वाले कौन थे? कुषाण थे सिल्क रूट पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। तो कौन था? कनिष्क था सबसे प्रसिद्ध राजा कुषाणों का। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष। तो यहाँ पर एक और हमें फैक्ट मिला है कि बुद्ध की जीवनी क्या है? बुद्ध चरित्र। और इसके रचनाकार कौन है? कवि अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके? कनिष्क के दरबार में अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। एक बार ये देख लेते हैं, ये क्या है? सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे ध्यान कर हुई थी। देखिएगा ये है, ये चित्र। इस चित्र के बारे में ऊपर दिया है, ये मैं पढ़ रहा था। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी? पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगीं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद भी एकांतवास करते हैं और ध्यान साधना कर सकते हैं। ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। आइए ऊपर पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गईं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाई गई। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं।
दक्कन के शहरों तथा तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दर्जनों से होकर गुजरती हैं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। कौन? बौद्ध धर्म। आइए इसे पढ़ते हैं। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दक्षिणा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। देखिए इन दोनों चित्र में ये दोनों चित्रों के बारे में बताया जा रहा है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ये कारले की गुफा महाराष्ट्र में। ये तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। आइए अब देखते हैं। देखिए वैसे आप जानते ही हैं तीर्थ यात्री क्या होगा, लेकिन ये क्लास 6 की NCERT इसी वजह से इसमें तीर्थ यात्री दिया है। तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियांग काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन? फासियांग। वह करीब 1600 साल पहले आया था। कब? 1600 साल। स्वेनसांग कब? 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। तो वो ऐसे कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है, ये फासियान क्रम बनाने के लिए आ जाता है। फासियान और स्वेतसांग और इत्सिंग सभी का क्रम पूछ लेंगे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। आइए ऊपर बढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले आए। ये देखिए ये कहानी आइए से पढ़ते हैं। फासियान चीन वापस कैसे लौटा। फासियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन तक ही चल पाए कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियान ने अपने सामान को फेंक दिया पर अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन किया, इस प्रकार किया। समुद्र आसीम, हे समुद्र आसीम, सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना संभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो मतलब यहाँ ये बताया कि वो यात्रा कर रहे थे, मतलब 2-3 दिन ही चल पाए, तूफान आ गया। तो यहाँ पर ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो अपने साथ सामान था वो फेंक दिया, लेकिन किताबें और पांडुलिपियाँ और मूर्तियाँ नहीं फेंकी। ये दिखाया गया इसमें। आइए ऊपर पढ़ते हैं। स्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने ऊपर फासियान का था, ये स्वेतसांग के बारे में बताया गया है। ये उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया और इसमें से 50 पांडुलिपियों
उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ये ऊपर पढ़ते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलता ही रहता है जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपालों को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर, मतलब 10 में से 7 या फिर 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ बताया गया नालंदा के जो नियम थे कितने कठिन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पहले द्वारपाल ही प्रश्न पूछते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा पाठ भक्ति परंपरा के माध्यम से काफ़ी की जाती थी। कि इन्हीं देवी देवताओं की पूजा किससे? भक्ति परंपरा के काफ़ी की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है? बराह के रूप में विष्णु एरड़ कहाँ? मध्य प्रदेश में एरड़ मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के बराह के रूप में की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो इस चित्र के बारे में दिया गया है। देखिए ये वाले चित्र के बारे में। इस चित्र के बारे में आइए पढ़ते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता के सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इन विचारों का समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। ये भक्ति का मतलब क्या? भक्ति भक्त शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर संबंध है। भक्ति भगवत या फिर भगवान के प्रति झुकाव। भगवत का अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। ये जो कविता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं।
अध्याय बारे में तुम मंदिर के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला तथा स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। हिंदू 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 के बारे में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की मतलब इस क्लास की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा ये PDF। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंध या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंध नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। ये ऊपर पढ़ते हैं। अन्यत्र 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 का अर्थ है अन्य जगह क्या हो रहा था, अन्य देश में। करीब 200 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट से पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।